नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीज, 2 दर्जन से अधिक मामले आए सामने। जिले में अब तक मरीजों की संख्या हुई 32। सीधी में गांजा कोरेक्स के विक्रेता को पुलिस ने दबोचा। बड़े पैमाने में चल रहा था अवैध कारोबार, मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। ग्वालियर में 3 साल की मासूम को अज्ञात बदमाश ने किया अगवा। आरोपी बच्ची को पार्क में छोड़कर मौके से हुआ फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ग्वालियर बाइक सवार लुटेरा महिला मंगलसूत्र लूटकर हुआ फरार। विरोध करने पर महिला के साथ की मारपीट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करते हैं देवास की। देवास में कोरोना की राहत के बाद अब ब्लैक फंगस भी दस्तक दे रहा है, जहां लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देवास जिले में अब तक 32 मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। जानकारी अनुसार प्राथमिक उपचार में कुछ मरीज देवास के निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन इस महामारी के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। देवास में भी अभी तक कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं हो पाया है। वहीं अभी देवास में लगभग 31 मरीज हैं, जिसमें 1 मरीज की मौत हो गई है और 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस के केसेस देवास जिले में भी मिल रहे हैं। टोटल अभी तक हमारे पास 31 केसेस रिपोर्टेड किए जा चुके हैं। हमारे द्वारा जो भी आम जनता से निवेदन है, जब भी कभी किसी को इस तरह के सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं, तुरंत जाकर के अपने चिकित्सक को दिखाएं। हम प्राइमरी लेवल पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके पश्चात उस पेशेंट्स को हम एमआई के लिए रेफर करते हैं। वहां पर ट्रीटमेंट प्लान कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान के बाद हम बाद में उनको पोस्ट ट्रीटमेंट के अपने यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के बाहरी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने में चल रहा अवैध कारोबार को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी बहरी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गांव पुतली में आरोपी ऋषि द्विवेदी अपने घर में अवैध मादक पदार्थ का धंधा कर रहा है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले और उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के और बाहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध रूप से गांजा कोरेक्स बेच रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के आरपी कॉलोनी में 3 साल की मासूम को अगवा कर ले जा रहे बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी अनुसार रात के वक्त 3 साल की मासूम अपने माता पिता के बीच सो रही थी, तभी बदमाश ने मौका पाकर बच्ची को उठाकर ले जाने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पिता ने पीछा कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शातिर बदमाश बच्ची को पार्क में छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के आदित्यपुरम में एक महिला गाय को रोटी खिलाने बाहर आई। उसी समय बाइक सवार लुटेरा महिला के गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गया और महिला का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर बयान देते हुए कहा कि संक्रमण की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। आज मध्य प्रदेश भर में 7000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। साथ ही भोपाल, सागर और इंदौर में संक्रमण 5% से ज्यादा है और अस्पतालों में बेड्स और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने 7 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कभी नहीं हुए। वहीं गृह मंत्री ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जो पेन ड्राइव है उसे एसआईटी को दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो बोलें कि मैंने झूठ बोला है। साथ ही मिश्रा मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। आज अगर हम संक्रमण दर को लें प्रदेश की तो 3.11 रह गई है।
और यहीं अगर हम रिकवरी रेट को लें तो 93.3 ये रिकवरी रेट इस प्रदेश की हो गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मतलब हम पुरानी स्थिति पर पहुंच रहे हैं। कुल 3 जिले ऐसे रह गए हैं प्रदेश में जो 5% से ऊपर हैं, इंदौर, भोपाल और सागर। बाकी सारे जिले 5% से नीचे आ गए हैं। हमारे 18 जिले ऐसे हैं जहां पेशेंट 10 से भी कम हो गए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे। अच्छा हो उन्होंने स्वीकार किया है तो खुद ही एसआईटी को जाके दे दें। हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि वो मैंने झूठ बोला था पेन ड्राइव के बारे में। राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र के बरखेड़ा बोंदर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति, ससुर और देवर की पिटाई करवाई, बल्कि देर रात उन सभी पर 20 लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला भी करवाया और घर की अलमारी में रखे नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक अब अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। सर, हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। जिस दिन में 18 तारीख को काम से घर पहुंचा था तो मैंने गाड़ी खड़ी करी तो अनिल मीना को मैंने घर पे पाया। इसके बाद में वो निकल के भागने लगा तो मैंने उसको आवाज़ दिया, मैंने कि रुक, बस इतना बोला और उसने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। ये सब देखने के आवाज़ सुनने के बाद में मेरे पापा निकले तो उसने मेरे पापा को भी मारा, भाई को भी मारा, एक भाई और दुकान से आ गया तो उसको भी मारा। इसके बाद में उसका भाई जितेन आ गया और मेरी घरवाली ने वो डंडा छुड़ा के उसके हाथ में दे दिया। किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अशोकनगर के गांधी पार्क चौराहे पर किसानों ने काला दिवस मनाते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए किसानों की संख्या में एकत्रित हुए और गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। उज्जैन में आज चरक भवन के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि लगातार कोरोना महामारी में अपनी सेवा देकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं उज्जैन के जितने कोविड केयर सेंटर हैं उनमें लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चरक भवन अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हमें संविदा नियुक्ति दी जाए या फिर हमें परमानेंट किया जाए। अगर हम लोगों के केवल 2 सूत्रीय मांग है, या तो हमें संविदा में शामिल किया जाए या हमें परमानेंट नियुक्तियां दी जाए। पहले गवर्नमेंट बोलती है कि गांव में डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं जा रहा है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब हम लोगों से ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट काम करवा सकती है। कोरोना जैसी विषम महामारी में हम लगातार जनता कर्फ्यू से ड्यूटी दे रहे हैं। कई लोगों को इन लोगों ने पहले कोविड जैसे खत्म हुआ 2 जनवरी को निकाल दिया, कहीं को फरवरी में निकाला और वापस जैसे कोविड स्टार्ट हुआ इन लोगों ने वापस हम लोगों को रख लिया गया। हम इस समस्या को लेकर रोड पे आए कि हमको है ना जब चाहे जब बुला लेते, जब चाहे जब लात मार के बाहर निकाल देते। हम जब भी ड्यूटी, जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी हम आगे आए, हम कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया और आज जब इनको हमारी जरूरत नहीं हमको निकाल रहे, हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है और हमें संविदा में विलय किया जाए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में डीआईजी विवेक राज सिंह ने अन्य अधिकारी सहित पुलिस स्टाफ के साथ नगर में कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने समस्त पुलिस बल को कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सभी नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू का पालन किए जाने की भी अपील की है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। यहाँ पर अभी हम लोगों ने
पन्ना टाउन का भ्रमण किया और यहाँ पर हमें देखा कि कोरोना कर्फ्यू का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग मान रहे हैं और हम यही लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब जो फेज़ आ रहा है, अब लंबे समय तक हमें कोरोना कर्फ्यू को लेके चीज़ों को ऐसे बंद नहीं रखा जा सकता, फोर्सफुली नहीं रखा जा सकता है। तो जो परिस्थितियाँ होंगी उसमें लोग नियम अपना ही संयम बरतें और कम से कम लोगों से मिलें और जहाँ भी जगह अगर बाहर निकलना है तो जो व्यवहार है हमारा संयमित व्यवहार होना चाहिए कोरोना को लेके, उसका पालन करें, लोगों के बीच में डिस्टेंस बना के रखें, डबल मास्क का पालन करें। पन्ना ज़िले में कोविड का संक्रमण काफ़ी नियंत्रण में है। हम लोग डबल डिजिट में हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग सिंगल डिजिट में भी रिपोर्ट होंगे और धीरे धीरे संक्रमण जो है लगभग शून्य हो जाएगा। लेकिन जो 1 जून के बाद जो हम लोगों को कोरोना का अनलॉक जो होना है, इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और इसी के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए।